नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने तमाम यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन थे उन सभी को देखा। देखिए, काव्य शास्त्र से हर बार जो 5 या 7 जो सवाल बनते हैं वह अलग अलग से बनते हैं और पाश्चात्य और जो भारतीय काव्य शास्त्र है इन दोनों से ही प्रश्न बनते हैं। देखिए, आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनसे देखिए किस प्रकार के जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और किस प्रकार के जो प्रश्न बनने की संभावना है आगामी प्रश्न पत्र में हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम है अब उसके लिए 10 दिन ही रह गए हैं, तो तैयारी को हम थोड़ा और अच्छे से कर लें और पेपर 1 पेपर 2 दोनों को अच्छे से तैयार कर लें। और अब वह समय नहीं है कि आप नया कंटेंट पढ़ें, तो पुराने कंटेंट को ही बार बार रिवाइज़ कीजिए, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितना रिवाइज़ कर सकते हैं करिए। क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठेंगे और आपके सामने सवाल आएगा और ऑप्शन आएंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर जो है ये है या मतलब शायद वाली जो सिचुएशन है ये नहीं होनी चाहिए और आपको जो है मतलब कंठस्थ होनी चाहिए चीज़ें। तो देखिए, आज हम काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे भी। तो देखिए, जो सबसे पहला जो सवाल है वह क्या है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आपको बताना है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की यह जो परिभाषा है किसने दी है। अगर आपने पढ़ा होगा भारतीय काव्य शास्त्र को तो आपको पता होगा ये जो परिभाषा किसने दी थी। भामा ने दी थी, आनंदवर्धन ने दी थी, या अभिनवगुप्त ने दी थी, या वामन ने दी थी। तो देखिए, ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ना, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की यह परिभाषा जो है वामन ने दी है। तो वामन की यह परिभाषा है। और देखिए, इसका जो अर्थ है वह क्या है, इस अर्थ को भी समझते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इससे प्रश्न बनेगा और पक्का बनेगा। क्योंकि जो प्रश्न हैं आजकल स्टेटमेंट बेस ही बन रहे हैं और कथनों से ही सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। जो शब्द और अर्थ है ना, वह जब दोनों मिलते हैं और दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गुण कहा जाता है। उन दोनों को शोभाकारक धर्म कहा जाता है। और देखिए, आचार्य बामन का जो समय है 8वीं शताब्दी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र। रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है और रीति के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। देखिए वही क्या है, रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए, पूछा जाएगा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, जिनका समय 2री शताब्दी है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा माने जाएंगे और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वामन माने जाएंगे। तो आप जो है इन सभी चीज़ों को तैयार कर लीजिए और इनसे प्रश्न पक्का बनेगा ही बनेगा। और देखिए, आचार्य भामा, अगर हम बात करें आचार्य भामा की, तो इनका जो समय है 6ठी शताब्दी। भामा देखिए, 6ठी शताब्दी इनका समय है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर मुख्य ग्रंथ इनका हम देखें तो देखिए क्या है, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा आदि इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों को भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी कौन सी रचना इन्होंने लिखी है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वहीं देखिए, अलंकार संबंधी भामा का प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार रचना किसकी है, भामा की है। यह ग्रंथ 6 परिच्छेदों में व्यक्त है, मतलब 6 चैप्टर्स या 6 मतलब सब टाइटल्स में ये बटा हुआ है, तो पता होना चाहिए 6 परिच्छेदों में व्यक्त है। वहीं देखिए, आनंदवर्धन की बात की जा रही है, तो आनंदवर्धन का जो समय है 9वीं शताब्दी है और इनका जो मुख्य ग्रंथ है ना ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है और ध्वनि संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए क्या, ध्वन्यालोक इनकी प्रमुख रचना है। अभिनव भारती
तंत्रोलोक आदि इनकी प्रमुख रचना है। ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो इन प्रवर्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे जो प्रश्न है पक्का बनेगा ही बनेगा। तो आनंदवर्धन हो गए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, भामा हो गए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, वामन हो गए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, भरत मुनि हो गए रस संप्रदाय के प्रवर्तक। तो इन प्रवर्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रवर्तकों का मिलान में प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अभिनव गुप्त देखिए, अभिनव गुप्त का जो समय है 10वीं शताब्दी है। मुख्य ग्रंथ है अभिनव भारती, तंत्रलोक, ध्वन्यालोक आदि इनकी प्रमुख रचना है अभिनव गुप्त की। और देखिए क्या इन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया है, कथन इनका क्या है, काव्य गुण के संदर्भ में सही तथ्यों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न देखिए आपके सामने आया है कि काव्य के जो गुण है ना उनके बारे में हमें विचार करना है कि कौन कौन से जो तथ्य हैं सही है। तो भामा ने 3 काव्य गुण माने हैं, तो ये जो कथन है ये सही है, भामा ने 3 गुण माने हैं। वहीं देखिए दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं, तो 10 काव्य गुण माने हैं और 10 प्रकार के दोष माने हैं, तो ये जो कथन है ये भी ठीक है। और वहीं देखिए बसो मोरे नैनन माँ नंदनाल, पंक्ति में प्रसाद गुण है, तो ये जो बात है ना इसमें प्रसाद गुण है, तो ये देखते हैं। वहीं देखिए माधुर्य गुण में र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो कथन है इसको भी देखते हैं। वहीं देखिए काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और वित्तगत और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। तो देखिए क्या है, जब हम काव्य सुनते हैं तो काव्य का काम क्या होता है, दिमाग को शांत करता है और जो हमारी चित्त है उसको क्या करता है, खुश करता है, मतलब हमारे मन को प्रसन्न करने का काम जो है काव्य करता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलती है। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ACD है, ABE है और ADE है। तो देखिए हमने देखा था कि A, B और E ऑप्शन जो है ज़्यादा सटीक लग रहे हैं, तो हम इसको लगाएंगे। भामा ने 3 काव्य गुण माने हैं और दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं। और देखिए जो ऑप्शन E है, काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। तो मुझे ऑप्शन जो है A, B और E दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। देखिए क्या है, काव्य गुण के संदर्भ में जो सही तथ्य है वो है भामा ने 3 काव्य गुण माने हैं, तो सही बात है। दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं, ये बात भी सही है। काव्य से हृदय में शांति का संचार होता है, तो ये बात भी सही है। तो देखिए तीनों के तीनों कथन जो थे सही थे। और हम देखते हैं अगले प्रश्न को। और देखिए क्या है, वो जो स्टेटमेंट दी थी, बसो मोरे नैनन माँ नंदलाल, पंक्ति में माधुर्य गुण है, तो देखिए माधुर्य गुण है। और वहीं देखिए माधुर्य गुण में र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो माधुर्य गुण में र का जो शब्द र से जो निर्मित होते हैं ना, माधुर्य गुण में र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है, र से जो पद बनते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये मेरे ख्याल से गलत हो जाएगी, है ना। इसमें प्रयोग किया गया है क्या, बसो मोरे नैनन माँ नंदलाल, तो इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये जो पंक्ति है ये सही है। वहीं देखिए एक नया प्रश्न आपके लिए, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। काव्य का लक्षण बताना है और उसके लक्षणकारों को बताना है कि मतलब ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है, मतलब किस व्यक्ति ने अपने मतलब काव्य के बारे में जो स्टेटमेंट है कही है। तो देखिए सबसे पहला है शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामा, तो ये जो स्टेटमेंट है भामा की ही है। वहीं देखिए वाक्य रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ की है। और देखिए क्या है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि, मम्मट का है। और देखिए एक और स्टेटमेंट है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम दंडी, तो रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ये, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं है,
तो रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम। तो ये जो दंडी की स्टेटमेंट नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसी और की है। देखिए क्या, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यह लक्षण जगन्नाथ द्वारा दिया गया है। ये जो लक्षण है ना, काव्य का जो लक्षण बताया गया है कि काव्य में क्या क्या लक्षण होते हैं, मतलब कोई काव्य है इसका क्या मतलब एविडेंस है, प्रूव है। तो ये बताया है कि ये जो स्टेटमेंट है कि काव्य में क्या होना चाहिए, काव्य में होना चाहिए रमणीय अर्थ, मतलब उसका जो अर्थ होना चाहिए ना रमणीय होना चाहिए, जिसको सुन के व्यक्ति जो है थोड़ा अच्छा अनुभव करे, खो जाए उस शब्द में, मतलब उस भाव में। तो रमणीय अर्थ, तो ये जो है ये किसका है, ये जगन्नाथ द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, लक्षण है। वहीं देखिए अब हम कुछ डिटेल में थोड़ी चीज़ों को जान लेते हैं। दंडी के बारे में देख लेते हैं। दंडी क्या है, शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करने वाली सुसज्जित पदावली ही काव्य का शरीर है। देखिए जो मतलब अच्छे अर्थ को व्यक्त करने वाली सुसज्जित पदावली है ना, वही काव्य है। तो ये क्या है, दंडी के द्वारा ये बात कही गई है। वहीं देखिए दंडी के बाद देखते हैं हम भामा, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो शब्दार्थों सहितम काव्यम, शब्द के अर्थ के साथ जो शब्दार्थ सहितम काव्यम, तो देखिए क्या, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के साहित्य को काव्य कहते हैं, मतलब दोनों का जो मेल है उसी को काव्य कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि केवल शब्द काव्य नहीं होता और न केवल अर्थ काव्य होता है, दोनों का सम्मिलित रूप ही काव्य होता है। दोनों जब मिलते हैं ना तभी काव्य बनते हैं। तो ये जो है भामा के द्वारा सही बात है। और देखिए क्या है विश्वनाथ की बात करते हैं। विश्वनाथ, वाक्य रसात्मकम काव्यम, तो देखिए क्या है, इसका अर्थ क्या है, आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में यह काव्य लक्षण दिया है। तो देखिए विश्वनाथ की रचना का नाम है साहित्य दर्पण। तो आप रचनाओं को भी देखते चलिए और इनके द्वारा दिए गए लक्षणों को भी जानते चलिए कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में यह काव्य के लक्षण दिया, क्या दिया, अर्थात वह वाक्य काव्य है जिसकी आत्मा रस से भरी हुई है। और रस मतलब रस आपको पता होंगे कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने भेद हैं आपको पता होगा कि अगर हम देखें भरत मुनि के अनुसार तो 8 प्रकार के रस बताए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रस कितने होते हैं, रस की कितनी संख्या होती है, तो 9 होती है। और अगर प्रश्न आपसे पूछे कि जो कुल रसों की संख्या जो है वह कितनी है, तो कुल रसों की संख्या 11 हो जाएगी। और भरत मुनि के अनुसार 8 हो जाएगी, उसके बाद 9 और 10। 9वां रस किसको माना गया है, 9वां रस जो है शांत रस को माना गया है। उसके बाद 10वां रस भक्ति रस और 11वां रस जो है वात्सल्य रस। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, प्रश्न जो है बनेंगे इनसे। वहीं देखिए मम्मट, मम्मट के बारे में देख लेते हैं कि मम्मट क्या कहते हैं। देखिए तद दोषो शब्दार्थो शगुणावलंकृति पुनः क्वापी, अर्थात काव्य दोष रहित और गुण सहित शब्द और अर्थ का समूह है। मतलब काव्य क्या है, दोष से रहित है और शब्दों का जो अर्थ का समूह है, अलंकृत है, जो सुसज्जित शब्दों का समूह है, वही काव्य है। किंतु कहीं कहीं अलंकृत भी होता है, कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि सुसज्जित ही हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छी दी गई है मम्मट के द्वारा कि काव्य दोष रहित और गुण सहित शब्द और अर्थ का समूह है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मम्मट के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है काव्य के लक्षण के बारे में। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है। तो देखिए हेतु का मतलब होता है कारण, कि मतलब किस हेतु कोई कार्य किया जा रहा है, किस कारणवश किया जा रहा है। तो विद्वानों ने काव्य का कौन सा हेतु मतलब नहीं माना है, अस्वीकार किया है कि मतलब इसका होना आवश्यक नहीं है। तो कभी भी कोई भी काव्य की रचना करनी है या किसी भी रचना करनी है कुछ भी, तो उसके लिए प्रतिभा होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो ये बात तो सही है। ईश कृपा मतलब भगवान की कृपा हो ऐसा आवश्यक तो नहीं है, मतलब ये लक की बात कर रहा है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आप जो है काव्य की रचना कर देंगे। तो ये बात जो है ये बात थोड़ी ठीक नहीं है।
व्युत्पत्ति, निपुणता और बहुज्ञता, मतलब आप उस चीज़ में क्या हो, निपुण हो, मतलब आप उस चीज़ में क्या हो, मतलब परफेक्ट हो उस काम को करने में। तो ये बात भी होनी चाहिए। अभ्यास, प्रैक्टिस कर कर के आप क्या है अपने उस टैलेंट को और निखार सकते हैं, तो ये भी है। तो देखिए खाली जो है दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, बाकी जो है तीनों होना चाहिए। तो देखिए क्या है, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से इस कृपा तत्व को आवश्यक नहीं माना है, मतलब भगवान की कृपा होनी आवश्यक नहीं है। वहीं देखिए काव्य हेतु का सामान्य अर्थ क्या होता है, काव्य का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है। काव्य रचना के कारण अर्थात जिन कारणों से कवि प्रेरित होकर काव्य का निर्माण करता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। आधुनिक शब्दावली में हेतु के लिए प्रेरणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कवि जिस प्रेरणा से काव्य सृष्टि करता है उसे काव्य प्रेरणा कहते हैं। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ कविता से है और हेतु का अर्थ कारण होता है। इन्हीं शब्दों से काव्य हेतु बना है। देखिए काव्य का अर्थ केवल कविता नहीं होता यहाँ पे, लेकिन कविता बताया गया है। काव्य का मतलब है आपके अंदर जो संपूर्ण वो 56 की 56 कलाएं हैं ना, वे सारी सारी काव्य के अंतर्गत ही आ जाती है। नृत्य कला आ गई, लेखन कला आ गई, मतलब मूर्ति कला, मतलब जितने भी तरह के टैलेंट कलाएं हैं, कला, वे सारे सारे काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी सारी जो बात है काव्य हेतु के अंतर्गत आएगी। वहीं देखिए काव्य हेतु के तत्व क्या क्या होते हैं। लोक होता है, विधा होता है, प्रकीर्ण होता है, प्रतिभा होता है और शक्ति होती है। तो ये काव्य हेतु के तत्व हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और काव्य शास्त्र और निपुणता, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि विरोधी अभाववादी आचार्य हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है कि आनंदवर्धन के अनुसार जो ध्वनि विरोधी अभाववादी आचार्य हैं वे कौन है। तो भामह, दंडी, वामन, मुकुल भट्ट और भोजराज। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो देखिए ABC, ADE या BDE या ABE। तो आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो देखिए एक बार और देख लीजिए विकल्पों को कि आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि विरोधी अभाववादी आचार्य कौन है, तो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन फिर से देख लीजिए ABC, ADE, BDE या ABE। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह ये होगा, ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। और समय 9वीं शती है। ग्रंथ उन्होंने कौन सा लिखा है, ध्वन्यालोक लिखा है। मुख्य बात करें तो संस्कृत समीक्षा शास्त्र का प्रथम प्रस्थान बिंदु भरतमुनि माने जाते हैं और द्वितीय प्रस्थान बिंदु जो हैं आनंदवर्धन माने जाते हैं। और देखिए आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए हैं। जो ध्वनि के विरोधी हैं ना उसको 3 भेदों में बांटा है। पहला है अभाववादी, दूसरा है भक्तिवादी और तीसरा है अनिवर्चनीयतावादी। तो ये 3 भेद बताए गए हैं। और देखिए अभाववादी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अलंकार और रीति को महत्व देने वाले आचार्य भामह, दंडी, उद्भट और वामन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ये जो है ये सारे सारे रचनाकार, ये सारे काव्य शास्त्री जो हैं ध्वनि विरोधी आचार्यों के अंतर्गत आएंगे। तो भामह आएंगे, दंडी आएंगे, उद्भट आएंगे और वामन आएंगे। तो ये सारे जो हैं ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। और देखिए भुक्तिवादी के अंतर्गत कौन आएंगे, व्यंजना शब्द शक्ति को न मानकर लक्षणा को महत्व देने वाले, तो मुकुल भट्ट आदि आचार्य आएंगे इसमें। इन्हें लक्षणावादी एवं भक्त भी कहा जाता है। और अनिर्वचनीयतावादी के अंतर्गत आएंगे। इनमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को निर्वचनीय मानने वाले आचार्य आएंगे। इनका तर्क व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है। मतलब इनका जो तर्क है ना वाणी का विषय नहीं, आपने क्या कहा वो नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ की बात की गई है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण इसको व्यक्त करना संभव नहीं है। और देखिए विभावादी का अपने पराये, आश्रय और सहृदय की
भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये जो कथन है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न में काव्य शास्त्र से सबसे ज़्यादा लेके आया हूँ, क्योंकि प्रश्न जो है काव्य शास्त्र के 3-4 सालों से इसी प्रकार के बनाए जा रहे हैं। तो विभावादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो आपको बताना है कि ये जो कथन है किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, भट्टनायक का है, विश्वनाथ का है या अभिनव गुप्त का है? तो देखिए ये जो कथन है ना, विश्वनाथ का है। विभावादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन विश्वनाथ का है। तो ये जो कथन है विश्वनाथ का है। और आचार्य विश्वनाथ का जो समय है 14वीं शताब्दी है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। विश्वनाथ कविराज उत्कल के राजा के अधिविग्रहक थे। ठीक है, तो संधि विग्रहक थे ये, सॉरी अधिविग्रहक नहीं, संधि विग्रहक थे। और आचार्य विश्वनाथ ने 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। तो इन्होंने 10 अध्यायों में साहित्य ग्रंथ की रचना की है। और देखिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि विभावादी के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। इनका मानना है कि काव्य नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार अर्थात सम्मिश्रित क्रियाकलाप साधारण रूप ग्रहण कर लेता है, यानी समस्त घटनाक्रम अपनी विशिष्ट व्यक्तित्व से रहित हो जाता है। वहीं देखिए निष्कर्ष रूप से विश्वनाथ सहृदय का आश्रय के साथ तदात्म अर्थात आलंबन आश्रय और पाठक सभी का साधारणीकरण मानते हैं। वहीं देखिए इन्होंने आश्रय के साथ साथ प्रमाता के तदात्म पर अन्य की बजाय अधिक बल दिया है। वहीं देखिए साधारणीकरण के कारण ही सहृदय का आश्रय से तदात्म हो जाता और वह इस प्रकार देव महापुरुष आदि विशेषों के कार्य अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। तो देखिए इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनको जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। तो इनको आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। इसी से रीति आदि भाव पात्रों और सामाजिकों के अपने निजी ने रहकर साधारण होकर दोनों के हो जाते हैं। तो देखिए काव्य शास्त्र को अगर आपने पढ़ा होगा तब आप इन टेक्निकल वर्ड्स को समझ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि आप प्रश्नों के माध्यम से इसको समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि काव्य शास्त्र को आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। वहीं देखिए भट्टनायक के अनुसार क्या बात की गई है। भट्टनायक जो हैं उनके अनुसार किया गया है विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। विभाव जो है, विभाव उसका क्या होता है? साधारणीकरण होता है। भावकत्व व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण साधारणीकरण को उसकी आत्मा कहा जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार देखिए क्या बात कही गई है। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के भावकत्व और भोजकत्व को तो आवश्यक माना है, लेकिन साधारणीकरण की उद्भावना को ग्रहण किया। उनके अनुसार साधारणीकरण के द्वारा कवि निर्मित व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र रह जाते हैं। तो ये जो बात है कही गई है। एक प्रश्न और है, इसको देख लीजिए। आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा बताए गए औचित्य के भेद कौन कौन से हैं? पद है, अलंकार है, वाक्य है, संग्रह है, वृत्ति है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है कि केवल ABC, केवल BCD, केवल ABE या केवल ACD। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा बताए गए औचित्य के सही भेद हैं पद है, अलंकार है और वाक्य है। तो ये जो है इसका सही उत्तर है। और आचार्य क्षेमेंद्र का जो समय है इनके बारे में देख लेते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं, क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं क्षेमेंद्र हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं भरत मुनि हैं। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं। और वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं
इसी प्रकार से जो है औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र हैं, और क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र का शब्दार्थ के आधार पर काव्य लक्षण का सूत्र है काव्य विशिष्टा शब्दार्थ साहित्य लंकृति। काव्य रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्षेमेंद्र की रचना है। और सुवृत तिलक भी क्षेमेंद्र की रचना है। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए हैं। देखिए औचित्य के क्षेमेंद्र ने कितने 27 भेद जो है निर्धारित किए हैं। रस के संदर्भ में सही तथ्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये जो सवाल है आपको बताना है कि रस जो है क्या है। विप्रलंब श्रृंगार बैठी है सखिन संग पिया को गमन शून्यो सुख के समूह में वियोग आग भर की रौद्र रस। तो आपको बताना है कि इसमें विप्रलंब श्रृंगार आएगा। रौद्र रस क्या है। सौंप कर मृतदेह सेनापति निकट प्राण किया सबसे उन्होंने यह विकट। वहीं देखिए करुण रस है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करण करे विधि नाना। और वह देखिए वात्सल्य रस। सुत मुख देखी जशोदा फूली। वात्सल्य रस तो वहीं पे आता है जहाँ बच्चे की बात की जा रही है, तो डी सही है। अद्भुत रस क्या है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। तो अद्भुत रस की बात जो है ई, तो ई देखिए करुण रस। बिनु पद जले सुने बिनु काना कर बिनु करण करे विधि नाना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई या ए बी डी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना रस के जो संदर्भ में सही तथ्य वो क्या है। विप्रलभ श्रृंगार बैठी है सखिन संग पिया को गमन शून्यो सुख के समूह में वियोग आग भर की। तो ये जो है ये विप्रलम्ब श्रृंगार की बात की गई है। रौद्र रस सौंप कर मृतदेह सेनापति निकट प्राण किया सबसे उन्होंने यह विकट। रौद्र रस जहाँ पे गुस्से की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे गुस्से की बात की जा रही है कि किसी का मृतदेह जो है सेनापति को सौंप कर वो जो है लड़ाई करने चला जाता है। वहीं देखिए वात्सल्य रस जहाँ बच्चे और माँ और बच्चे की बात आ जाए वहाँ वात्सल्य रस की बात आ जाएगी। तो ये भी सही है। और देखिए क्या है। अद्भुत रस बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करण करे विधि नाना। तो ये जो बात है ये भी सही है और करुण रस भी सही है। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। तो ये जो कथन है ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से देखिए एक प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से उभयात्मक संचारी भाव कौन सा है। उभयात्मक मतलब कि जो आपके चेहरे पे जो भाव दिखे, संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो उभयात्मक मतलब जो चेहरे के एक्सप्रेशन से जो भाव दिख जाए वह कौन कौन से हैं। तो लज्जा, अगर आप शर्माते हैं तो दिखता है, सही बात है। जड़ता मतलब अगर आप तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या दिया गया है। बी डी ई, बी डी ई, बी सी डी, बी सी डी, बी
सी और डी, बी सी डी ई। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना, ये वाला होगा, ई किसमें है, ई बी डी ई, बी डी ई, जड़ता बी डी ई। तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए इसका ऑप्शन जो है गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा ए, बी और ई। तो ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये सही उत्तर होगा और बाकी जो है गलत है। तो ये देखिए, आप इसमें जो भी डिटेल में कंटेंट मैंने दिया है, आप इसको रिवाइज कीजिए और इसको हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी आप देख सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको काव्य शास्त्र के बहुत सारे जो तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य आपको जानने को मिलेंगे और आप जो है उन सभी तथ्यों को याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक अच्छा कंटेंट और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए आप इन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और किस टॉपिक पे आपको अगला कंटेंट चाहिए कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए आप उसको पूछ सकते हैं, उन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। जितने भी मतलब डाउट वाले प्रश्न रहेंगे उन पे एक वीडियो बना दूंगा और आपके जितने भी डाउट होंगे उन सबको मैं उसी वीडियो के निचोड़ में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपके सामने मैंने पेश किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी लाएं और अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या है चैनल जो है थोड़ा मतलब अच्छा लगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ और नए संदर्भ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।